सबों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम संत जोआकिम और अन्ना धन्य कुंवारी मरियम के माता पिता का पर्व मना रहा है। हम यीशु क्रिस्त हमारे मुक्तिदाता को पाए इसलिए कि मरियम का जन्म हुआ, जोआकिम हन्ना इतना अच्छा जीवन बिताए, प्रार्थना करे। इसके बाद बढ़ती उम्र में एक प्रार्थना की संतान मिला, वह है हमारी प्यारी माँ मरिया। माँ मरिया का जन्म विश्व जगत का परिवर्तन होता है। जोआकिम एवं हन्ना प्रार्थना से बच्ची मरियम को जन्म दिया, इसलिए मरियम की माता जोआकिम हन्ना के पर्व हम मना रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हम जोआकिम और अन्ना का गुणगान करें, क्योंकि उनकी अपनी पीढ़ी में प्रभु ने उनके मानव जाति का कल्याण सौंपा। भाइयों बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य बुरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तेरी कृपा से संत जोआकिम और अन्ना को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वे तेरी
देहधारी पुत्र की माता को जन्म दे। इनकी प्रार्थनाओं द्वारा हम वह मुक्ति प्राप्त कर सके जिसकी तूने प्रतिज्ञा की है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तो पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान जीत राज्य करते हैं। आमीन। बैठिए। मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 1-5 9 से 15 तक। इस्राएलियों एलीम से आगे बढ़े। मिस्र देश से निकालने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन इस्राएलियों का सारा समुदाय एलीम और सिनाई के बीच सीन नामक मरुभूमि पहुंचा। इस्राएलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इस्राएलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि के लिए ले आए हैं कि हम सब के सब भूखों मर जाए। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकालकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूँगा और देखूँगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। छठे दिन उन्हें दूसरे दिनों की अपेक्षा दुगनी रोटी बटोर कर तैयार करनी चाहिए। मूसा और हारून ने इस्राएलियों के सारे समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, आज शाम को तुम लोगों जान जाओगे कि प्रभु ही तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया, और कल सुबह तुम प्रभु की महिमा देखोगे, क्योंकि प्रभु अपने विरोध तुम्हारी शिकायतें सुन चुकी है। हम कौन होते हैं जो तुम हमारे विरोध भुनभुनाते हो? मूसा ने कहा, प्रभु आज शाम को तुम्हें खाने के लिए मांस देगा और कल सुबह भर रोटी, क्योंकि प्रभु अपने विरोध तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। हम कौन होते हैं? तुम लोगों ने हमारे विरोध नहीं बल्कि प्रभु के विरोध भुनभुनाया है। तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। जब हारून इस्राएलियों को संबोधित कर रहा था तो उन्हें मुड़कर मरुभूमि की ओर देखा और प्रभु की महिमा बादल के रूप में उन्हें दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से या कहा, मैं इस्राएलियों का
शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटेरों का झुंड उतरता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया, और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छा रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पल्ले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इस्राएली यह देखकर आपस में कहने लगे, मन्नू अर्थात यह क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जिससे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। बीज ईश्वर का वचन है और बोने वाले है मसीह। जो उन्हें पाता है वह अनंत काल तक जीता रहेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। वह 100 गुना फल लाएगा। यीशु किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला।
बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें छुप लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके सुनने के कान है वह सुन ले। ये प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। आज हम पढ़ते हैं पहला पाठ में ही ईश्वर जैसे इस्राएलियों को मरुभूमि पार करके वादा किए देश में पहुंचा दिया। रास्ते पर बहुत सारे कष्ट हुआ, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, पीने के लिए पानी भी नहीं था। तब वे लोग बुनबुनाने लगे, हमें कौन मांस खिलाएगा, हमें कौन खाना खिलाएगा। वह ईश्वर से विश्वास नष्ट कर दिया। वे सब देखे कैसे ईश्वर मिस्र देश से उन्हें निकाले, समुद्र पार करके कैसे निकाल कर दिया। वे चमत्कार सब देखे, तबे फिर ईश्वर से विश्वास नहीं करते हैं। हमारा जीवन वही हो सकता है। हम इतने आशीष यीशु से मिला है, हमको जन्म से अभी तक लेखने से बहुत सारे आशीष मिला गए, तभी भी हम कभी कभी बुनबुनाते हैं। जब हमारे जीवन में कोई कष्ट दुख आता है, तब हम तकलीफ के समय, परेशान के समय हम बुनबुनाने लगे। ईश्वर फिर भी उन्हें स्वर्ग से उतरी हुई रोटी खिलाए, उनको मन्ना कहते हैं। वे नहीं जानते थे कहाँ से रोटी गिरे। प्रिय भाइयों बहनों, जब वे मांस खाने की इच्छा करते हैं, तब ईश्वर स्वर्ग से मांस खिलाते हैं। इतना देखभाल करके उन्होंने वे लोगों को मिस्र देश से निकाल कर वादा किए देश में, कानान देश में पहुंचा दिया। तब भी वे ईश्वर से विश्वास इतना नहीं करते। मेरे प्यारे भाई बहनों, ईसाई जीवन एक यात्रा करने वाले जैसे है। हम जन्म से शुरू करके एक यात्रा करते हैं, स्वर्ग पहुंचना है। हमारे लिए वादा किए देश स्वर्ग है। ये रास्ते में हम जीते हैं, मरुभूमि पार करना है। जीवन के कठोर परिस्थिति अथवा तकलीफ मुसीबत जीवन में आने की संभावना है। तब हम क्या करना है? ईश्वर से लिपटे रखना और प्रार्थना करना, विश्वास नष्ट नहीं करना, बस इतना ही काफी है। यीशु एक उपमा कहानी सुनाया, बोने वाले के बीज बोने वाले की उपमा। बीज ईश्वर का वचन है। बोने के समय कुछ बीज रास्ते पर गिरे, आकाश के पक्षियां आकर उन सबों को चुग लिया। मतलब यह है, हमारा जीवन में आशीष के वचन ईश्वर हमको प्रतिदिन देते हैं।
लेकिन कुछ वचन फल नहीं देता है, कोई कारण, किसी कारण से नष्ट होता है। शैतान वचन को चोरी करते हैं। अभी हम सोचें मरियम के पिता माता जोआकिम और हन्ना के बारे में। वे लोग ईश्वर भक्त थे, प्रार्थना में लीन रहते थे, तब भी कोई बच्चा को जन्म देने के सामर्थ्य नहीं मिला है। विश्वास रखकर प्रार्थना करते रहे, तब ईश्वर ने चमत्कार रूपे एक बच्चे को प्रदान किया मरियम को। प्रार्थना की बच्चा, ईश्वर की माँ मरियम के पिता माता विश्वास के साथ ये बच्ची को जन्म देकर देखभाल किया। लिखा है 3 साल उम्र जब थे, मरियम को गिरजाघर में पहुंचा दिया। वहाँ पुरोहित के बीच वचन सुनकर स्वर्गदूत के देखभाल पे बड़ी हुई है। वह निष्कलंक थी, जन्म पाप बिना जन्म हुआ है। तब हम प्रार्थना करें, जोआकिम हन्ना हमारे लिए भी प्रार्थना करे, हमारे लिए आशीष प्रदान करे। ये जगह में जितना पिता माता होते हैं, सबों के लिए जोआकिम अन्ना प्रार्थना करेंगे। दानियल के ग्रंथ में सुसन्ना के पिता माता के बारे में बोला है। वह धार्मिक था, ईश्वर से भक्ति प्रार्थना करते थे, बच्ची को प्रभु के वचन के अनुसार देखभाल किया, आगे बढ़ाया। हमारे पिता माता के लिए हम प्रार्थना करें कि वे सब बच्चों को ईश्वर के वचन के अनुसार देखभाल करना, शिक्षा देना एवं संसार के सब प्रलोभन से सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना में लीन रखना। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रार्थना करेंगे हमारे पिता माता के लिए और सब दंपतियों के लिए प्रार्थना करें। बाइबल में हम पढ़ते हैं, पिता अपने बच्चों को खिंचाया नहीं करे, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करे। प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनको पालन पोषण करना है। मरिया भाग्यवती थी, जोआकिम हन्ना उनको वही देखभाल किया, पालन पोषण किया, हमको एक माँ मिला। हम प्रार्थना करें यीशु हम पे हमें आशीष दे कि हम भी ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिता सके, अंत में वादा किया देश परलोक में स्वर्ग में ईश्वर के पास पहुंचा सके। इसलिए हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते हृदय से प्रस्ताव करते हैं, हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, तू आज हमारे बलिदान स्वीकार करे। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे भक्ति के उपहार ग्रहण कर और ऐसी कृपा करके हम उस आशीर्वाद के सहभागी बन जाए जिसकी प्रतिज्ञा तूने इब्राहिम तथा उनके वंशजों से की थी, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी परिपूर्ण प्रेमपूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं।
हे प्रभु तो वास्तव में पवित्र सारे पवित्र का स्रोत है। हम तुझ से प्रार्थना करते हैं तो इन उपकारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इस मेम से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इस मेम से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और भक्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने के सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रखें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फुलजेंस और सभी याजकों के सदविश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से तर चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के सारा इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझ से प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रखे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ तो हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य के वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं, खाएं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त मेरे लिए मेरी रक्षा करता रहे। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यारे से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यारे से दिल में बसा ले। दिल में बसा ले, दिल में बसा ले, दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा से तेरे इकलौते पुत्र ने मनुष्यों के बीच जन्म लिया ताकि मानव जाति बपतिस्मा के द्वारा तुझसे नवजीवन प्राप्त करे। जिन लोगों को तूने स्वर्गीय रोटी से तृप्त किया है, उन्हें अपने दत्तक पुत्र पुत्रियों के मनोभाव से भर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु ही प्रभु है आज व अनंत काल तक। आज व अनंत काल तक। यीशु ही प्रभु यीशु ही प्रभु है आज व अनंत काल आज व अनंत काल तक। यीशु ही प्रभु है। क्रिस्तियानियों की सहायता माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु।